नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार आपको पूछे जाते हैं। कुछ तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन आपके कुछ अंक चेंज हो सकते हैं, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका वही रहेगा साथियों। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ पे जो एग्जाम आपके बार बार सवाल पूछे जाते हैं मैथ के। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सवाल आपके स्क्रीन पर पहला है। सवाल लिख रखा है, यहाँ पे दे रखा है दो संख्याओं का योग। ऐसे सवाल देखना आप बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, एक दो सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है। दो संख्याओं का योग 9 है। उनके व्यक्त क्रम का योग, यानी कहने का मतलब उल्टे क्रम का योग 1/2 है। तो उसमें से एक संख्या बतानी है अपन को, ठीक है। कहने का मतलब दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है। उनमें से उनके व्यक्त क्रम का योग कितना है? उनके व्यक्त क्रम का योग है 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या बतानी है। दो संख्या में से एक संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है 2, बी दे रखा है यहाँ पे 6, सी दे रखा है 5 और डी दे रखा है 4। तो देखो हम यहाँ पे जब सवाल को देखते हैं तो उसका जो कहने का मतलब है कि पहले तो योग का करते हैं। तो माना वो संख्या a प्लस बी थी और उनका योग कितना है? 9 है। और उनके उल्टे क्रम का योग कितना है? यानी इनके उल्टे क्रम का योग करते हैं अपन। तो यहाँ पे दे रखा है व्यक्त क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ कितना दे रखा है उनके? अब जैसे इसको उल्टे करते हैं तो इसका उल्टा होगा 1/2 और इसका उल्टा होगा 1/a और 1/b प्लस। दोनों में योग दे रखा है तो प्लस कर दिया। और ये कितना दे रखा है? 1/2। ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे अब इनका? अब जैसे उसने दे रखा है कि दोनों का प्लस वाला कितना है? a प्लस बी। एलसीएम लेंगे और a प्लस बी हो जाएगा। किसका होगा? किसका लेंगे अपन साथियों? इसका जब एलसीएम लेंगे अपन तो अपने जो आंसर होगा ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का दे रखा है और यहाँ पे गुणा का दे रखा है। तो देखो a प्लस बी कितना दे रखा था? इन दोनों को जब हल करते हैं बराबर कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। अब आप ये मत करना कि यहाँ पे इसका a का दिया तो a कट गया b आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि b प्लस a रखोगे a प्लस b रखोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई आपको वो नहीं रहेगा सवाल में अंतर। कहीं आप ऐसे करो कि b प्लस 1 लिखना है सर साथियों, क्योंकि a तो a कट गया सर b आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन को इस लेवल में लाना है सवाल का तरीका। ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 1/2 आ चुका है। तो अब कन्फर्म है कि अपन जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब 1/2 लिखेंगे और ये संख्या कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। देखिए और ये दे रखा है 9/a/b। ठीक है, 9/ab और इसका दे रखा है 1/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ऊपर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/b कितना आ गया? यहाँ पे 18 आ चुका है। अब देखो 18 आ चुका है, दो संख्या गुणनफल में है। अब तो ऐसी संख्या अपन को लेनी है कि जो दोनों का गुणनफल तो क्या है? 18 आए और उनका योग करे तो 9 आए। अब देखो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे 2। यदि 2 के साथ कोई संख्या आप रखो कि 18 है, 9 दूनी 18 आ गया, लेकिन उनका योग करने पर भी तो 9 आना चाहिए। तो 9 आ नहीं रहा है वहां तो 11 आ जाएगा। और यदि 6 से रखते हैं, 6 से गुणा 3 करते हैं अपन, 6 से गुणा 3 रखोगे तो आपके कितना आएगा सर जी? 18 आएगा। और 18 आएगा तो इसका मतलब अपने पास एक संख्या दे रखी है, या तो 3 देता या 6 देता, लेकिन ऑप्शन बी में चले जाएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या दे रखा है? यहाँ पे 6 दे रखा है बी में। तो आपके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा। तो ध्यान रखना बी इसका आंसर रहेगा, 6 आंसर बी रहेगा। उसने अपन को योग किया, मैंने योग कर दिया अपने। देखो उसने व्यक्तक्रम बोला, अपन ने इसका एलसीएम लेके 1/2 आ गया। यहाँ a प्लस बी कितना दे रखा था? 9। उसके बाद a प्लस बी का 9 था, तो 9/ab बराबर 1/2। बराबर में ऊपर अंश कट जाता है, हर से हर कट जाता है, लेकिन नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। आंसर क्या निकल के आ गया? अपना 6 आ चुका है। चलिए अच्छा सवाल था, बार बार एग्जाम में ऐसा सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा अंतर योग का। चलिए नेक्स्ट सवाल अपनी स्क्रीन पर ये रहा। देखो सवाल अपन से कह रहा है 225 मीटर लंबे बाड़े में। अब एक हिसाब से देखिए 225 मीटर बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं। देखो बहुत बार आता है कि इतने पेड़ लगाए गए हैं, बताओ शुरू से एंड तक कितने पेड़ थे, ऐसी संख्या पूछ लेता है वो। तो देखो एक 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं, जिसमें बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या है? बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो उनकी बीच की दूरी क्या है? टोटल दूरी दे रखी है अपन को 225 मीटर दूरी दे रखी है, और कितने पेड़ है? 26 है। अब वो कह रहा है कि उन 26 में बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जो बीच की दूरी पूछी जाती है
जो बीच की दूरी पूछता है, बीच की दूरी बराबर, तो देखो बीच की दूरी पूछता है, ऐसे सवाल में हमेशा एक घटाते हैं। तो देखो यहां तो क्या आ जाएगी, दूरी कितनी दे रखी है 225 बटे में 26 में से हमेशा एक आपके कम हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर एक कहां से कम हुआ, शुरू से हुआ कि एंड से हुआ? तो देखो हम जब शुरू से करते हैं तो शुरू में तो हमारी काउंटिंग होती है, लेकिन एंड में जाके फाइनल हो जाती है, तो वहां से अपन को एक कम करना पड़ता है। ठीक है, 25 तक ही गिनती होती है, इस बात को सबसे बड़ा ध्यान रखना। शुरू का नहीं, अपन एंड का लेते हैं। जैसे शुरू का लिया तो एक शुरू पर आ गया, ठीक है। तो जब दो पेड़ों के बीच की दूरी लेंगे तो अपन जो शुरू का लेते हैं एंड का लेते हैं तो अपने काउंटिंग हो जाती है। तो हमेशा शुरू का जैसे पेड़ आ गया, तो जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे मान लीजिए 2600 पेड़ था। ठीक है, तो देखो अब अपन जब काउंटिंग करेंगे तो देखो यहाँ पे, तो अपन जब काउंटिंग करते हैं तो एक पेड़, इस पर दो पेड़, ये पेड़ की अपनी काउंटिंग होगी, तो इस पे काउंटिंग आके तो इस पे रुकेगी, तो ये एक पेड़ यहाँ से कम हो जाता है। लास्ट में जाकर अपन क्या करते हैं 26 पे लास्ट में पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा एक पेड़ की शुरुआत में कमी होती है ना, एंड में नहीं होगी, सॉरी शुरू में होगा। तो इसलिए एक हमेशा कम करते हैं ऐसे सवाल में। बार बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस तरीके का सवाल, बस थोड़ा सा अंक संख्या चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे रखेंगे तो देखो 225 में किसका भाग दोगे, 25 का। ठीक है, 25 नम्मा 225, क्या आंसर आ गया आपके 9 आ चुका है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो सीधा क्या जाएगा 9 पे जाएगा। ठीक है, 25 का तो अंतराल रहेगा साथियों, इस बात का ध्यान रखना। सबसे मोस्ट बात यही है कि इसमें एक एक घटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सवाल में, और एग्जाम में बहुत बार पूछा है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट सवाल अपन से कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सवाल कह रहा है अपन से, 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान किया। भाई जितने लड़कियां हैं उतने लड़कों ने उनका योगदान किया रुपए का। टोटल कितने थे, 60 छात्र थे। चलिए, तथा प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। कहने का मतलब जितना लड़कियों ने दिया उनके बराबर लड़कों ने योगदान दिया है। और कुल रुपए कितने थे, 1600 रुपए उन्होंने एकत्रित किए। तो कक्षा में कितने लड़के हैं, तो देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या दोनों दे रखी है। अब यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे अपन। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या दे रखी है, तो मान लीजिए 60 थे, और यहाँ पे जो शुरू में दे रखा है कि लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़के की कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। अच्छा, चलिए, तो कहने का मतलब 60 में से अपन को तो लड़कियों को तो क्या मानना पड़ेगा, जैसे ऑप्शन से रखते हैं, मान लेते हैं अपन 50 से मान लेते हैं, तो 50 पे मानो लड़के रखा अपन ने, 10 पर लड़के मानना पड़ेगा अपन को। चलो पहला ऑप्शन पे रखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है 50 का, ए लेते हैं तो 50 दे रखा है, 50 तो मान लीजिए लड़के हैं, बॉय। ठीक है, और गर्ल कितनी है यहाँ पे, गर्ल मानते हैं 10, तभी तो होगा दोनों का योग, तभी तो दोनों का योग क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है, 60 कुल छात्र है मान लो। लेकिन एक बात को रखेंगे, क्योंकि अपने पास रुपए भी इतने आने चाहिए, इनको बराबर रुपए देंगे। भाई जो लड़का लड़कियों के बराबर योगदान कर रहा है, लड़कियां लड़कों के बराबर योगदान, कहने को लड़के हैं ना जो लड़कियों के बराबर योगदान कर रहे हैं, तो योगदान तभी होगा जब बराबर आएंगे। अब यहाँ पे जब गुणा करते हैं अपन दोनों को, तो 50 गुणा 100 करेंगे तो 500, 500 तो 1000 हो गए, अपन को तो 1600 लेके आने हैं। तो यहाँ ये नहीं बैठेगा एक ऑप्शन। बी दे रखा दिया गया यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, तो सी देखेंगे अपन। अब देखो सी में रखते हैं अपन, तो पहले रखेंगे कि इसकी लड़कों की संख्या, तो बॉय की संख्या कितनी आ गई, मान लो सी को ऑप्शन से रखे 20, तो गर्ल की कितनी आ जाएगी 40। क्या हुआ कि नहीं, टोटल संख्या छात्रों की 60, हाँ कुल संख्या। ठीक है, ये कुल संख्या हो गई। अब देखो अपन को लाना है कितना 1600, और बराबर दोनों को रुपए देंगे वो, तो इसका मतलब देखो 20 लड़के थे, 40 लड़कियों के बराबर रुपया दिया, प्लस 40 लड़कियों ने 20 लड़कों के बराबर रुपए दिए। बोला हुआ कि नहीं, बराबर तभी तो होगा भाई, बराबर तभी तो होगा जब अपन रखेंगे। अब देखो कितने आ गए 800, प्लस कितने आ गए 800, तो क्या कितना आ गया 1600। आंसर क्या निकल के आया दोस्तों, 1600 आंसर आया। तो अपन को लाना क्या चाहिए था, 1600 आंसर लाना चाहिए था, और 16 से अपना आंसर आया है। तो इसका मतलब हम किस पे जाएंगे, सी पे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हमें ऑप्शन से करने पड़ते हैं, और ऑप्शन से अपन ने हल किए, तो यहाँ जो कितना आ गया 1600 आंसर आ चुका है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखिए अगला सवाल आपके ये रहा। सवाल कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बताइए। कुल जनसंख्या की बात कर रहा है वो। चलिए अच्छा सवाल है। कुल जनसंख्या की बात कर रहा है, 5वां भाग है। तो देखो मैं यहाँ पे भाग पर बताता हूं कि 5वां भाग है, शहर की कुल जनसंख्या की बात कर रहा है। 1/5 रखेंगे, ठीक है। और अपन से कह रहा है कि टोटल जनसंख्या बताइए। तो देखो एक बात देखते हैं अपन यहाँ पे, जब बात कर रहा है कि एक किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से अधिक है, तो अब यहाँ पे जो अपन क्या करेंगे, अधिक तो तब आएगा जब अपन इसकी कमी करेंगे सर। कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4/5, लेकिन है कितना 5000 अधिक है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, समझ बैठ भी रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। मेरे कहने का मतलब है कि भाई वो 5वां भाग बोल रहा है, शहर की कुल जनसंख्या बात कर रहा है और कह रहा है कि 5वां भाग दे रखा है, तो अपन को क्या करना है, 5 से गुणा मत करना, क्योंकि वो भी ऑप्शन देगा जो 5 से गुणा करें, गलत हो जाएगा। या भाग बनाना पड़ेगा, तो भाग बनाने के लिए उसकी भिन्न बनानी पड़ेगी। इसका मतलब टोटल भाग तो कितना है, 5वां है, लेकिन कितना 4 पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अधिक है तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, अधिक देता है तो अधिक के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, लेकिन कम के लिए तो कम ही रखेंगे, अधिक के लिए कम करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा था, 5 अधिक था। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए कट रहा है तो काट सकते हैं अपन। 5 से काटा, 4 से 4, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। और जब 1250 गुना कितना रखोगे, 5 रखोगे, तो आपकी जो आंसर है वो निकल के कितना आ जाएगा, 6250 कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या। ठीक है मित्रों, अच्छा सवाल था। 5वां भाग से आपको एग्जाम में ये 25,000 मिलेगा, लेकिन गलती मत कर देना, सवाल गलत हो जाएगा। 5वां भाग है तो उसका भाग बनाना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, इसका भाग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग नहीं बनाएंगे तब तक सवाल अपना नहीं होगा साथियों। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम आया हुआ सवाल है और बार बार एग्जाम आता है। कई एग्जामों से मैंने निष्कर्ष निकाल के सर, यूथ पब्लिकेशन, घटना चक्कर, उसके अलावा आपके पास रामनिवास माथुरिया, RS अग्रवाल, प्रत्येक पुस्तक को मैं लेके, लेकिन पिछले एग्जाम के पेपर भी रखे हैं तो उनका मैं निचोड़ निकाल के आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में बार बार सवाल दोहराए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए ये आपके रहा सवाल, सवाल कह रहा है कि कक्षा में 60 छात्र हैं। देखो ये भी बहुत बार पूछा जाता है सवाल। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 गणित छात्र गणित पढ़ते हैं, ठीक है। 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसको डायमोग्राम से समझाऊंगा आपको। देखिए टोटल छात्र कितने दे रखे हैं, 60 दे रखे हैं। मैथ कितने पढ़ते हैं अपने, 35 पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे डायमोग्राम बनाएंगे और डायमोग्राम से क्या अपने समझ बैठ जाएगा कि कहना क्या चाहता है अपन को और कैसे अपन इसे रखना है। ऐसे सवाल को हमेशा डायमोग्राम बना के रखते हैं। अपन को कह रहा है कि कितने छात्र हैं, 60 छात्र हैं, जिसमें से 35 अपने क्या है गणित पढ़ते हैं और 20 छात्र हैं जो गणित रसायन दोनों पढ़ते हैं। इसका मतलब टोटल मैथ निकालेंगे अपन। जब मैथ निकालेंगे साथियों तो अपन को पता है कि अपने 35 में से कितने घटाने पड़ेंगे, 20 घटाने पड़ेंगे, तब जाके स्पेशल मैथ के निकलेंगे। क्योंकि 20 जो कैंडिडेट है वो रसायन विज्ञान और गणित दोनों पढ़ रहे हैं, तो उनको घटाना पड़ेगा, तब आपके यहाँ पे निकलेगा क्या, मैथ का। उसके बाद क्या दे रखा है, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का आप यहाँ रख देता हूँ, रसायन विज्ञान। अच्छा, रसायन विज्ञान में कितने दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं, लेकिन मैथ का भी पता नहीं है, तो माना कि यहाँ पे कितना था, x था, मैथ का 20 घटा दिए। उसके बाद टोटल देखिए कितना आता है, दोनों को मत कितना दे रखा है, दोनों जो रसायन विज्ञान और मैथ है उन दोनों को कितने कर रहे हैं, 20 यहाँ पे छात्र हैं दोनों के।
तो दोनों के मध्य में आ जाए, क्योंकि रसायन विज्ञान है, मैथ 20 छात्र हैं, यहाँ पे 35 छात्र टोटल कितने किसके हैं, गणित के हैं। टोटल छात्र कितने हैं, 60 हैं। तो देखो जब इसके अपन रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे टोटल छात्र कितने हैं, 60 हैं। घटाया तो कितना आएगा, देखो 35 में से घटाएंगे कितना आएगा, 15। चलिए ठीक है, टोटल छात्र कितने थे, 60 थे। चलो या फिर ऐसे रख देते हैं, 35 में से कितने घटाओगे, 20 घटाएंगे। चलिए फिर उसके बाद क्या रखना है अपन को, प्लस वही 20 प्लस x। ठीक है, यहां पे 35 में से 20 प्लस x रखेंगे, फिर 20 माइनस x। मैंने टोटल देखो 35 का रख दिया, 20 रख दिया और उसके बाद घटा दिया, तीनों का मैंने रख दिया है। अब क्या करेंगे अपन, 60 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, किसका मान निकालना है अपन को, तो x का मान निकालना है। 60 माइनस कितना आगे, 15 प्लस 20 माइनस 20, यही तो आएगा। अपन इसको जब निकालते हैं तो कितना आएगा, यही आएगा। तो देखो अब जब रखते हैं अपन तो ये प्लस का 20 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये तो कितने हो गए, देखिए ये कितने हो गए, 15, यहाँ 15 आए थे, उसके बाद कितने आ गए यहाँ पे, ये 20 तो कट जाएगा, सॉरी 20 तो हट जाएगा, 15 रहेगा यहाँ पे, है ना। 20 तो अपने कट जाएगा, 20 से भी इधर चल जाएंगे तो 20 से 20 गया तो कुछ नहीं बचेगा। और जब अपन 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। आपके जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो अपन से किसकी बात कर रहा है, वो रसायन विज्ञान की बात कर रहा है। अच्छा जी, रसायन विज्ञान की बात कर रहा है, तो रसायन विज्ञान का कितना है आपके, रसायन विज्ञान का x इंटू 20, x का मान कितना आ गया, 45 में से कितने घटाओगे, 20 बराबर कितना आ गए, 15 छात्र रसायन का आ चुके हैं। सॉरी कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, 25 15 नहीं 25 होगा, 25 छात्र। एक बार फिर समझ लीजिए, देखो 60 छात्र कुल थे, उनमें से मैथ का लेते हैं तो मैथ का 35 छात्र हैं स्पेशल, लेकिन सर रसायन विज्ञान और गणित के जब छात्र लेते हैं तो वहाँ 20 दे रखे हैं, इसलिए अपन को टोटल इसके निकालेंगे तो 15 रह जाएंगे। मैथ के क्लियर छात्र कितने रहेंगे, 15। और किसकी बात कर रहा है अपन से, विज्ञान की बात कर रहा है वो, रसायन विज्ञान की। अब रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो एक्स, अब ये पता नहीं है कि उसमें टोटल छात्र तो दे रखे हैं, लेकिन 15 घटाते हैं, टोटल छात्र यहाँ पे दोनों तो कितने, 20 है, जो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं वो। लेकिन अब ये नहीं कह सकता, उसमें उसने ये नहीं दे रखा है कि रसायन विज्ञान के कितने हैं, लेकिन मैथ के तो कितने, 20 है। अब एक्स मानना पड़ेगा रसायन विज्ञान का। जब एक्स मानोगे, जब इसको हल करेंगे तो 20 हट जाएगा, यहाँ पे 7 से कितना आगे, 45। 45 जो मान आया है वो अपने पास कुल एक्स का मान आया है, इसका मतलब 45 जो आया है वो रसायन विज्ञान का आया है। और रसायन विज्ञान का आया तो 45 में से 20 घटाओगे तो कितना आ गया, 25 आ चुका है। हमें एक्स का मान निकालना था। ठीक है, ये सवाल भी काफी बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। 4 सवाल आपके हो चुके हैं और आशा करता हूं चारों में से एक सवाल आपको जरूर 5 में से मिले। एक सवाल और ले लेते हैं। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। 1/8 बार एक पेड़ है जो बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखो बढ़ रहा है, यहां पे देखते हैं कितना है, यहाँ पे पहले देखते हैं ऊंचाई कितनी दे रखी है, प्रति वर्ष 1/8 बढ़ता है। आज उसकी ऊंचाई कितनी है, आज उसकी ऊंचाई है वो 64 है सर। h बराबर होता है ऊंचाई, किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर रख देंगे अपन, जी हाँ सेंटीमीटर में। और प्रत्येक वर्ष क्या बढ़ता है, वो प्रति वर्ष 1/8 बढ़ता है। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। ठीक है, 9/8 आएगा। अपन से 2 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व, आगे कहने का मैं 2 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है 2 वर्ष बाद। यदि यहाँ पे पूर्व की बात करता तो घटाते, और यहाँ पे क्या कर रहा है, पश्चात आगे की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखो सिंपल सा तरीका, 64 मीटर थी, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। काटोगे कितनी बार कट गया, 64 से गया 8 बार, 8 उठी 64, कितना आ गया, 9 गुणा 9 करोगे तो कितना आ गया, 81 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन पे चले जाएंगे अपन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी पे चले, डी पे चले जाएंगे, 81 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो,
यही अपना चैप्टर चलेगा, रीजनिंग का वीडियो आएगा और डेली कंटिन्यू आपको 3 वीडियो मिलेंगे जो कि महत्वपूर्ण सवाल 5, 7, 8, 10 जो भी हैं इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको हल कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।